वेलकम बैक। मैं हूं नागेंद्र सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आईबीसी का ऑफिशियल चैनल। आज जो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं एक साथ लेने वाला हूं और इसको मैं फास्ट कराऊंगा क्योंकि इसमें एसोसिएट करना बहुत आसान नहीं है और आप के पास एग्ज़ाम्स एकदम एट हैंड है, तो आप ये समझ लो कि आपके लिए आंसर शीट में तैयार कर रहा हूँ। हु डिफाइंस पोएट्री एज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल थिंग्स? किसने डिफाइन किया है स्पॉन्टेनस मतलब तुरंत जो ओवरफ्लो होता है, ये बहुत ही पावरफुल फीलिंग्स होती है। पोएट्री को, पोएट्री के बारे में किसने ये कहा है कि जो अंदर से जो पावरफुल फीलिंग्स आती है उसका जो तुरंत ओवरफ्लो कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है, वही कहलाता है पोएट्री। यह बात किसने कही है? तो ये बात कॉलरिज ने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग स्टिल हियर्स द सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी? ह्यूमैनिटी की बात करें तो ये कौन कहा है? वर्ड्सवर्थ ने। To me, the meanest flower that blows can give thoughts that do often lie too deep for tears. These lies are from. देखो यहाँ पे थोड़ा सा हिंट्स मैं दे सकता हूँ। मीननेस, मीननेस मतलब होता है घटियापन, तो ये घटियापन किस चीज़ की बात है? इमोरलिटी। ये इमोरलिटी ऑर्ड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द पोएम द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर? तो इसे लिखने वाले हैं कॉलरिज ने। टी.एस. कॉलरिज ने लिखा है द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ कॉलरिज यूजेज द मिथ ऑफ लामिया एंड वेम्पायर? एक पोएम है जो एक नैरेटिव पोएम है, क्रिस्टाबेल, ठीक है, जिसमें वेम्पायर के बारे में बात की गई है, लामिया के बारे में बात की गई है। हु रोट बायोग्राफिया लिटरेरिया? ये भी लिखा हुआ है एस.टी. कॉलरिज का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोएम ऑफ बैरोन मेक्स हिम फेमस ओवरनाइट? ऐसी कौन सी पोएम्स थी बैरोन की जिसे उसे रातों रात प्रसिद्ध बना दिया? तो दैट वाज चाइल्ड हैरोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी वॉक्स इन ब्यूटी इज ए पोएम बाय? यह पोएम है बैरोन के द्वारा लिखी हुई। विच ऑफ द पोएम ऑफ बैरोन इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट? बायरन की कौन सी पोएम है जिसको सबसे बढ़िया माना जाता है? एंड दैट इज डॉन जुआन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ बायरन इज नॉट अ प्ले? इनमें से कौन सी है जो एक प्ले नहीं है, ड्रामा नहीं है? तो ये है द विजन ऑफ जजमेंट। हु रोट द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म? किसने लिखा था नेसेसिटी ऑफ एथिज्म? एथिज्म मतलब होता है नास्तिक, ठीक है, तो इसको लिखा था शैली ने। शैली को एक्चुअली वो धर्म को नहीं मानते थे, इसलिए उन्हें कॉलेज से निकाल भी दिया गया था। तो थोड़ा सा आपको मालूम हो तो ये बनाना पकड़ना आसान है। शैलीज पोएम क्वीन मैब इज वन ऑफ हिज, निश्चित रूप से अर्ली पोएम्स थी, मतलब शुरुआती दौर के पोएम्स थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ शैली इज अ पोएटिक ड्रामा? ये है सिनेसी। शैली बेस्ड his poem Prometheus Unbound on an ancient play by Aeschylus. Next, if winter comes, can spring be far behind? Appears in, निश्चित रूप से आप हवा की विंटर की बात की गई है, विंड की बात की गई है, तो जाहिर सी बात है ओड टू द वेस्ट विंड। Shelley wrote Adonais ऑन द डेथ ऑफ, ये लिखा था इन्होंने किड्स, जॉन किड्स के डेथ के बाद लिखा था इन्होंने एडोनियस। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज टेल अस द सैडेस्ट थॉट्स कम्स फ्रॉम, ये है शैली की लिखी हुई पोएम से लिया गया। ए डिफेंस ऑफ पोएट्री वाज रिटन बाय, ये पहले भी आ चुका है, दिस हैज बीन आल्सो रिटन बाय शैली। हु रोट इमिटेशन ऑफ स्पेंसर? इमिटेशन ऑफ स्पेंसर किसने लिखा था? तो इन्होंने, ये जॉन किट्स ने लिखा था। ऑन फर्स्ट लुकिंग इन टू
चैंपमैन्स होमर इज अबाउट, जाहिर सी बात है चैंपमैन्स होमर के बारे में, किसके बारे में लिखा हुआ है, चैंपमैन्स ट्रांसलेशन ऑफ होमर। विच पोएम ऑफ किट्स ओपन्स विद ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये है इंडिमियन की। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ किट्स इज बेस्ड ऑन ए टेल फ्रॉम बोकासियो, ये है इसाबेला और द पोएट पॉट ऑफ बेसिल्स है। नाउ किट्स हाइपेरियन इज रिटेन इन द इपिक स्टाइल ऑफ मिल्टन। विच पोएम ऑफ किट्स borrows its story from ब्रूटॉन्स द एनाटोमी ऑफ मेलनकोली, ये लिया गया है लामिया। लामिया पोएम में किट्स ने लिया है इसको, द एटोनोमी ऑफ मेलनकोली। वैसे एनाटोमी ऑफ मेलनकोली, एनाटोमी मतलब होता है ढांचा, स्ट्रक्चर, और मेलनकोली मतलब उदासीपन। If poetry does not come as naturally as the leaves of a tree, it had better not come at all. ये ब्यूटीफुल सेंटेंस, ये ब्यूटीफुल स्टेटमेंट लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है जॉन किट्स के पोएम से। विच एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द पीजांट्स पोएट, ये पीजांट पोएट के रूप में, किसानों के कवि के रूप में किन्हें माना जाता है, तो जॉन क्लेयर को। जॉन क्लेयर इज बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, उन्हें माना जाता था पोएम्स डिस्क्रिप्टिव ऑफ रूरल लाइफ एंड सीनरी के लिए। क्योंकि ये पीजेंट फॉर्म पोएट है तो इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हु इज़ नोन फॉर द बेवर्ली नॉवेल्स, फॉर बेवर्ली नॉवेल्स जेन ऑस्टिन इज नोन फॉर, सॉरी मैंने गलत बता दिया, बेवर्ली नॉवेल्स के लिए ये थे सर वाल्टर स्कॉट। बेवर्ली नॉवेल्स के लिए इज नोन फॉर सर वाल्टर स्कॉट। द टाइटल ऑफ स्कॉट्स नोवेल द हार्ट ऑफ मिडलॉथियन इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये लिया गया है प्रिजन इन एडिनबर्ग। वाल्टर स्कॉट इज नोन एज द फादर ऑफ, निश्चित रूप से हिस्टोरिकल नोवेल। हु रोट लाइफ्स ऑफ द नोवेलिस्ट, लाइफ्स ऑफ द नोवेलिस्ट किसने लिखा, वाल्टर स्कॉट ने लिखा। हु रोट द लाइफ ऑफ नेल्सन, लाइफ ऑफ नेल्सन किसने लिखा, तो ये लिखा हुआ है जॉन सुदरलैंड। Jane Austen first novel was Sense and Sensibility. Which of the following novel by Jane Austen was posthumously published? मरने के बाद, जैन ऑस्टिन के मरने के बाद कौन सी नोवेल थी जो पब्लिश की गई थी, तो ये थी नॉर्थएंगर अवे। मैरिया एजवर्थ्स फर्स्ट नोवेल इज Castle Rackrent. Dream Children, A Reverie was written by Charles Lamb. Confessions of an English Opium Eater was written by Charles Lamb. ये भी चार्ल्स लैम्ब के द्वारा ही लिखा गया था। हु रोट द रिकलेक्शंस ऑफ द लेक पोएट्स, लेक पोएट्स जाहिर सी बात है नेचर के बारे में कौन बात करते थे, वर्ड्सवर्थ, तो लेक पोएट्स भी इन्हीं को कहा जाता है। हु हेल्ड 3 इंचेज ऑफ आइवरी, आइवरी मतलब एक स्टैचू होता है खास करके वैक्स का बना हुआ, एज एन अप्रोप्रिएट कैनवास फॉर ए नोवेलिस्ट, तो ये थे Jane Austen. Who claimed that poets are the unacknowledged legislator of the world? ब्यूटीफुल सेंटेंस है कि किसने कहा था कि वास्तव में कवि ही क्या होते हैं, मतलब जिसको माना नहीं जाता है बट वो क्या होता है, पूरी दुनिया के लेजिस्लेचर होता है, चलाने वाला होता है। तो ये कहा था पीबी शैली ने।
हु कंसिडर्ड 3 or 4 families in a country village as an ideal subject for the novel. Then it is Jane Austen again. Who among the following is not a member of the Cockney School of Poetry? This is Lord Byron. Lord Byron is the Cockney School of Poetry के member नहीं थे. Who are the lake poets? जाहिर सी बात है लेक पोएट्स में वर्ड्सवर्थ तो सबसे पहले याद रखिए, तो वर्ड्सवर्थ के साथ ये भी दिया हुआ है, कॉलेज भी दिया हुआ है और साउथी भी दिया हुआ है, मीन्स ए आंसर इज देयर. व्हाट हिस्टोरिकल मूवमेंट स्पार्क द रोमांटिक मूवमेंट? तो रोमांटिक मूवमेंट को सबसे ज़्यादा जो हिस्टोरिकल मूवमेंट है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कह लो, या इसको आपके क्वेश्चन में ये भी आ सकता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. तो ये दोनों में से जो भी हो उसको लगाएंगे. Who termed romantic age as the age of Wordsworth? तो ये करने वाले थे लुइस कैजामिन. वर्ड्सवर्थ फोकसेस मोर ऑन. वर्ड्सवर्थ किस चीज़ के पोएट है, किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा उन्होंने जोर दिया था? जाहिर सी बात है नेचर पे, प्रकृति पे. कॉलरिज फोकसेस मोर ऑन सुपरनेचुरल एलिमेंट्स. ये आध्यात्मिक भूत दूत प्रेत इस सब के बारे में ज़्यादा बात किए थे. वर्ड्सवर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या चीज़ कहा जाते थे इनको? कहा जाता था पोएट एंड प्रोफेट ऑफ नेचर, मीन्स कवि एवं प्रकृति के प्रोफेट. वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक फॉर्म्स द पार्ट ऑफ ए पोएम बाई. ये किसके हैं? एस.टी. कॉलरिज के. ड्राइडेंस पोएम मैकफ्लेकनो इज ए, निश्चित रूप से सटायर भी है, एक मॉक हीरोइक भी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड सी. तो इस तरह से आपका 200 क्वेश्चन हो गया. 100 क्वेश्चन अभी बचे हैं जिसको मैं इमीडिएटली मैं बनाकर देने वाला हूँ. तब तक आप इसको याद करें. ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स. थैंक यू वेरी मच.